हेलो साथियों, मैं धीरज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट है जो 2024 में परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो निबंध होता है दोस्तों वो 9 नंबर का आता है। तो मैं आपको इसमें से 3 जो महत्वपूर्ण निबंध है वो आपको मैं बताऊँगा। अगर आप लोग उसको याद कर लेते हैं तो ज़रूर आपको 9 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता दूं, पहला निबंध है वन संरक्षण। दोस्तों, वन संरक्षण। उसके बाद दूसरा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण। और जो तीसरा का है दहेज प्रथा। दोस्तों, अगर आप लोग इस तीनों निबंध को याद कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि तीनों में से आपको एक निबंध आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं, जो ये वन का संरक्षण दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। इसमें आपको 5 तरीके से पूछ सकता है। वन संपदा, वनों का महत्व, वन संरक्षण, वन में रहेंगे, वन उपयोगेयत, वन संपदा और उसकी उपयोगिता। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का नाम दोस्तों धीरज एजुकेशनल क्लासेस फर्स्ट है, जो कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दिया हूँ। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वन संरक्षण को देखते हैं। इसका जो उत्तर होता है दोस्तों, पूछा गया इसमें कि वन प्राकृतिक ऊर्जा है। वन प्राकृतिक ऊर्जा है। उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। वनों में उगने वाले वृक्ष हमारे जीवन का मुख्य अंग है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके हमें प्राणदायी ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों, ये जो वन है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही मुख्य हैं। और ये हम वृक्ष जो हैं वो हमारे जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को वो दोस्तों सेवन करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, किसी भी देश के आर्थिक विकास उसकी समृद्धि में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी देशों में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विकास के लिए वन केवल कच्चे माल की पूर्ति ही नहीं करते, वरन बाढ़ नियंत्रण करके भी भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वन होते हैं ये दोस्तों जो कि हमारे सभी लकड़ियों जैसे बहुत सी ज़रूरत को पूरा भी करते हैं। उसमें से जो बाढ़ नियंत्रण करने की भूमि के कटाव को भी ये रोकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का अत्यंत महत्व है। जो भारतीय में अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसमें बहुत ही महत्व योगदान है। इनमें न केवल जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, वरन उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ, रोगों के उपचार के लिए अनेक औषधीय, पशुओं के लिए चारा तथा सरकार के राजस्व की भी प्राप्ति होती है। वन देश की जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं, भूमि के कटाव को कम करते हैं, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं तथा देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि भी करते हैं। और उसके बाद वनों के लिए दोस्तों इसमें बताया गया है कि वनों के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। जेम्स कॉलिंस का कथन है, वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं, तूफानी वर्षों को दबाते हैं तथा नदियों को अनुशासन रखते हैं। वे झरने को बनाए रखते हैं तथा पक्षियों का पोषण भी कराते हैं। वनों से हम प्राप्त प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभों का विवरण इस प्रकार है। तो जो वन से प्राप्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, तो पहला मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका पहला है प्रत्यक्ष लाभ। वनों से प्राप्त होने वाली
प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित रूपों में जाने जा सकते हैं। तो जो इसका पहला पॉइंट है, वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती है जो मुख्यतः ईंधन के रूप में जलाने में काम आती है। इनमें साल, सागवान, चीड़, देवदार, शीशम, आबनूस तथा चंदन आदि की लकड़ियाँ मुख्य हैं, जिनका उपयोग फर्नीचर, रेल के डिब्बे, स्लीपर, जहाज, माचिस आदि बनाने में इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। लकड़ी के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सहायक उपज भी प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग देश के अनेक उद्योगों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन सहायक उपजों में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, छाले, बांस व बेत, जड़ी बूटियां एवं जानवरों के सींग इत्यादि मुख्य हैं। इनमें कागज का उद्योग, दिया सलाई उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर, उसके बाद उद्योग, तेल उद्योग तथा औषधि उद्योग मुख्य है। सेकंड है, वनों से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भारत में अनेक लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई है। इनमें टोकरियां व बेत बनाना, रस्सी बांटना, बीड़ी बनाना तथा गोंद व शहद एकत्र करना इत्यादि मुख्य हैं। वनों पर आधारित उद्योगों तथा वन विकास से संबंधित अनेक निगमों एवं विभागों में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 7.8 करोड़ व्यक्तियों की जीविका वनों पर आश्रित है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पशुओं को वनों से प्राप्त चारा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वन विविध पशु पक्षियों का पालन पोषण करने की दृष्टि से भी। दोस्तों इसका बस इतना ही, शायद 3 पॉइंट हो गया है, तो आप लोग अगर इसको याद कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा।